तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेने के बाद अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं प्रूव दैट। आपको जो पार्ट्स दे रखे हैं आपको इनको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना होता है? जैसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल्स टू करना है आपको क्या होता है क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 27। आपको प्रूव दैट का क्वेश्चन इसका मतलब होता है, आपको दिखाना है कैसे होता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये है ना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज पार्ट को लिख लेते हैं। क्या है? क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27। अब सिंपल आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है 3। तो 2 इंटू 3 इज 6। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आई वैल्यू आपके पास 6। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आपके पास, राइट हैंड साइड में है क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 27, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। अब 8 को 27 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, 8 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 216। तो क्यूब रूट ऑफ 216 क्या होता है 6। तो आप क्लियरली देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। हमने कर दिया है प्रूफ। यही तो करना था प्रूफ, आपको दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड की साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हमने दिखा दिया, पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। कितना सिंपल था। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन इतने ही सिंपल होते हैं। बस लेफ्ट हैंड साइड को जहाँ तक आप कर सकते हो सिंपलीफाई वहाँ तक करो। राइट हैंड साइड को अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, और इक्वल आएंगे क्योंकि प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, तो हमने दिखा दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही आपको करना था। होप समझ आया होगा। पहले पार्ट को नोट कर लो, फिर करते हैं अगले पार्ट्स को। तो फर्स्ट पार्ट को करने के बाद अब सेकंड पार्ट को कर रहे हैं। सेकंड पार्ट आपके सामने ये रहा। इसको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास क्यूब रूट ऑफ 125, सही है, इनटू क्यूब रूट ऑफ 216। तो क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है, 5 होता है। तो डायरेक्टली लिख रहे हैं। अगर आप नहीं कर पाओ तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करके ग्रुप बना के मैंने आपको करना सिखा दिया है। तो बट डायरेक्टली आपको सही है, छोटी वैल्यूज़ के क्यूब रूट आप आराम से कर लेते हो। 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5, इंटू 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6। तो 5 इंटू 6 कितना होता है 30। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ चुकी है वैल्यू क्या 30 आ चुकी है। आप राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, देखो क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 216, यही है क्यूब रूट। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 125 को 216 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 27,000, यह आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 27,000 क्या होता है, अगर आपको नहीं आ रहा है, डायरेक्टली नहीं पता, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे, ब्रेक करके 27 इंटू 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनको ब्रेक करके भी लिखा जा सकता है, कैसे, क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1000। अब क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है 3, और क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होता है 10। 3 इंटू 10 कितना हो जाता है 30। देखो राइट हैंड साइड भी आ गई 30। आपने यहाँ दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आपने कर दिया प्रूफ। बात हो गई यहीं पे ख़त्म। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरा पार्ट आपको पहले से भी ज़्यादा इजी लगा होगा, क्योंकि है ही इजी पार्ट, ये पूरा क्वेश्चन ही इजी है। फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, फिर करते हैं अगले पार्ट्स को। बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट को करने के बाद अब कर रहे हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है बच्चों, लिख लो सबसे पहले उसको, क्यूब रूट ऑफ -512 इंटू 343, सही हो गया। अब आपको पता है कि जो भी क्यूब के अंदर नेगेटिव साइन होता है वो सबसे पहले बाहर आ जाता है। बचा क्या क्यूब के अंदर, क्यूब रूट ऑफ 512 इंटू 343। इन दोनों को आपस में अभी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस क्यूब रूट ऑफ 175616। इसका क्यूब रूट क्या होता है, देखो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आप कैसे फाइंड करोगे, आप यूनिट डिजिट मेथड से फाइंड करना, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, करना और मुझे बताना क्या आएगा। आपका जो मेरा आ रहा है वही आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा वही, बट आप करना यूनिट डिजिट मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से मत करना। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके ग्रुपिंग करके फिर क्यूब रूट मत फाइंड करना, वो लेंदी हो जाएगा। आप किससे करना, यूनिट डिजिट मेथड से, जो कि मैंने आपको लास्ट पिछले एक्सरसाइज में बताया था। क्या आएगा, इसका क्यूब रूट होता है 56, तो आ गया -56। सही होगी बात, यहाँ पे खत्म। राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है क्यूब रूट ऑफ -512 इंटू क्यूब रूट ऑफ 343।
3। देखो आपको पता है नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 512 इंटू क्यूब रूट ऑफ 343। 512 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों 8 इंटू इसका क्यूब रूट क्या होता है 343 का 7, 8 7 सा 56। आ गया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी इक्वल, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही तो प्रूफ करना था, हमने कर दिया है प्रूफ। तो चलिए बच्चों अब करते हैं अपने लास्ट पार्ट को। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि पहले करे हमने पार्ट सिंपल। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है आपको, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है क्यूब रूट ऑफ -729 इंटू -1000। सही है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस बन जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा देखो 729 इंटू 1000। ठीक है, प्लस को अब हटा भी दो कोई चक्कर नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये बचेगा। अब इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता है क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगा 729 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1000। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, देखो आपको पता है क्यूब रूट ऑफ x इंटू वाई हो तो उसे कैसे लिखा जा सकता है क्यूब रूट ऑफ x इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई। ठीक है, ऐसा इसलिए हमने करा है, हमने x इंटू वाई को इस फॉर्म में कर सकते हैं, ये रूल है तो हमने कर दिया। क्यों है ये रूल, जिसको भी हम देख सकते हैं आगे, लेकिन अभी चलते हैं, अभी आगे हमको पता है, मान के चलते हैं आपको ये पता है। 729 का क्यूब रूट क्या होता है आपका, होता है 9 इंटू 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, तो 9 इंटू 10 कितना हो गया 90। आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हटा लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हटा दिया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है आपके पास, सिंपल क्यूब रूट ऑफ -729 इंटू क्यूब रूट ऑफ -1000। सिंपल यही है। अब देखो नेगेटिव हो ना रूट के अंदर तो बाहर आ जाता है, आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यूब रूट ऑफ 729 और ये भी हो जाएगा इंटू माइनस क्यूब रूट ऑफ 1000। सही है, तो माइनस और माइनस क्या देखो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, तो बच्चा 729 का क्यूब रूट क्या होता है, अभी प्लस नहीं करता हूँ, 729 का क्यूब रूट 9 होता है तो -9। सही है, इंटू 1000 का क्यूब रूट 10 होता है तो -10। अब देखो -9 को -10 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 इंटू 10 इज 90, तो क्या आ गया आपके पास 90। तो यहाँ से हमने बता दिया भाई लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यही तो शो करना था, यही तो प्रूव करना था, कर दिया प्रूव। बिल्कुल सिंपल था। लास्ट पार्ट भी, होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है आपको हमारी जो हम बना के वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छा था, आसान सा क्वेश्चन था, बट इंपॉर्टेंट था।